हाय गाइस, मैं हूँ आरजे सिद्ध और आप सुन रहे थे मेरे साथ तेरे इश्क में, जिसे लिखा है संजना किरोड़ीवाल ने और आवाज दी है मैंने। भाग 12। 5 साल बाद पार्थ और साहिबा प्रिया की शादी में मिले थे। उन दोनों के चेहरे पर छाई बेचैनी और होठों पर खामोशी बयां कर रही थी कि दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए कुछ तो था। पार्थ ने जब साहिबा के कानों में झुमके देखे तो उसका दिल भर आया। 5 साल बाद भी साहिबा ने वही झुमके पहने थे जो पार्थ ने उसके लिए खरीदे थे। वही पार्थ की कलाई पर अपनी घड़ी देखकर साहिबा का दिल किया कि जाकर पार्थ से पूछे कि क्यों उसने आज तक इस घड़ी को संभाल रखा है। गाड़ी के अंदर सीट से सर लगाए आंखें मूंदे पार्थ का फोन बजा। उसने जेब से फोन निकालकर देखा, अश्विनी का था। पार्थ ने फोन उठाया और धीरे से कहा, हेलो हेलो पार्थ, कहाँ है तू? दिखाई नहीं दे रहा। अश्विनी ने कहा, बाहर गाड़ी में हूं। पार्थ ने कहा, बाहर क्या कर रहा है? चल अंदर आ, सब बुला रहे हैं। अश्विनी ने कहा और फोन काट दिया। पार्थ ने गाड़ी में लगे मिरर में अपना चेहरा देखा, जेब से रुमाल निकाला, अपनी आंखें साफ की और गाड़ी से उतरकर वापस अंदर चला आया। अंदर आया तो देखा सभी खाना खाने में लगे हुए थे। अश्विनी ऊपर कमरे में था। उसने खिड़की से पार्थ को हाथ हिलाया और ऊपर बुला लिया। पार्थ भी ऊपर कमरे में चला आया। कमरे में पल्लवी, प्रिया, रुबीना, लक्ष्य, साहिबा, अश्विनी और ध्रुव थे। वरुण दूसरे कमरे में सोने चला गया था। पार्थ ने साहिबा को देखा तो दोनों की नजरें एक दूसरे से जा मिली। साहिबा उठकर जाने लगी तो प्रिया ने उसके हाथ पर हाथ रखकर उसे जाने से रोक लिया और पार्थ से कहा, पार्थ खड़ा क्यों है? बैठना। पार्थ उस रूम में रखे दूसरे बिस्तर पर आकर बैठ गया। ध्रुव ने देखा तो वो भी उसके पास चला आया। सभी बातें करने लगे, बस पार्थ और साहिबा खामोश थे। पल्लवी साहिबा के आने से खुश थी। वो अश्विनी के साथ साथ सबको हॉस्टल वाले दिनों के बारे में बता रही थी। कुछ देर बाद वेटर सबके लिए कॉफी ले आया। पार्थ ने देखा तो उठकर उसके हाथ से ट्रे ली और सबको कॉफी देने लगा। आखिर में 1 कप बचा और पीने वाले 2, यानी पार्थ और साहिबा। प्रिया ने देखा तो कहा, रुको मैं एक और मंगवाती हूं। प्रिया रहने दो। कहते हुए साहिबा ने टेबल पर रखा खाली कप उठाया और अपने कप की आधी कॉफी दूसरे कप में डालकर पार्थ की ओर बढ़ा दी। पल्लवी ने देखा पर कुछ नहीं कहा। पार्थ को अच्छा लगा। वो आकर अपनी जगह बैठ गया और कॉफी पीने लगा। कॉफी पीने के बाद अश्विनी ने कहा, यार नींद तो आ नहीं रही, चलो ना बोतल सिपन खेलते। या जीजू, गुड आइडिया, ये रही बोतल। लक्ष्य ने पानी की बोतल उठाते हुए कहा। प्रिया, रुबीना, लक्ष्य के साथ साथ अश्विनी भी चाहता था कि साहिबा और पार्थ एक दूसरे को अपनी दिल की बात कह दे, लेकिन सीधे सीधे तो कोई कहेगा नहीं, इसीलिए उन्होंने लिया खेल का सहारा। पल्लवी ध्रुव को सुला रही थी, इसीलिए कहा, तुम सब खेलो, मैं इसे सुला देती हूं। प्रिया, अश्विनी, रुबीना, साहिबा, लक्ष्य और पार्थ सभी एक टेबल के इर्द गिर्द आकर बैठ गए। सबसे पहले बोतल घुमाया अश्विनी ने, जो कि आकर रुका सीधा प्रिया के सामने। अश्विनी ने प्रिया से उसका डार्केस्ट सीक्रेट बताने को कहा तो प्रिया ने बताया कि हॉस्टल में एक बार उसने अपने बगल वाली लड़की को किस किया था। पल्लवी ने सुना तो हैरानी से कहा, कमीनी, तू इसीलिए उसके कमरे में जाती थी? प्रिया ने सुना तो हंसने लगी और साथ में रुबीना भी। कुछ देर बाद रुबीना ने बोतल घुमाया। बोतल आकर रुका लक्ष्य पर। रुबीना ने उसे सब दोस्तों की एक्टिंग करने को कहा। लक्ष्य ने सबकी एक्टिंग की तो सब हंसने लगे। अश्विनी का तो हंस हंस कर बुरा हाल था। उसके बाद अश्विनी ने फिर बोतल घुमाया और इस बार आकर रुका पार्थ पर। रुबीना ने देखा तो अश्विनी की ओर देखकर मुस्कुरा उठी। तो पार्थ, ये बताओ, कभी किसी से प्यार किया है
और अगर हाँ तो किससे? अश्विनी ने कहा। पार्थ ने जैसे ही अश्विनी का सवाल सुना वो साहिबा को देखने लगा और फिर नीचे देखते हुए कहा, हाँ किया है। पार्थ का जवाब सुनकर साहिबा का दिल धड़क उठा। वो पार्थ को देखने लगी क्योंकि बाकी सबके साथ साथ अगला जवाब भी वो जानना चाहती थी। वाओ, दैट्स ग्रेट। अब फटाफट ये भी बता दो किससे? रुबीना ने चहकते हुए कहा। साहिबा। कहकर पार्थ कुछ देर के लिए रुक गया। सबने जैसे ही साहिबा का नाम सुना सबकी गर्दन पार्थ की तरफ घूम गई। खुद साहिबा का भी दिल धक धक करने लगा। ध्रुव को थपथपाने वाले पल्लवी के हाथ रुक गए। साहिबा, वो पानी की बोतल देना। पार्थ ने अगले ही पल फिर कहा तो सभी हैरान रह गए। पार्थ ने बड़ी ही चालाकी से बता दिया कि उसने किससे प्यार किया है। साहिबा ने अपनी बगल में पड़ी पानी की बोतल पार्थ को दे दी और उठते हुए कहा, सॉरी गाइस, मुझे नहीं खेलना ये गेम, मैं सोने जा रही हूं। कोई उसे रोकता इससे पहले ही साहिबा कमरे से बाहर निकल गई। पार्थ भी उठा और पानी पीते हुए कहा, मैं क्यों अपनी पर्सनल लाइफ शेयर करूं? गेम शुरू होने से पहले ही खत्म हो चुका था, लेकिन 4 लोग खुश थे। पल्लवी वहीं ध्रुव के बगल में लेट गई। रुबीना, लक्ष्य और प्रिया भी अश्विनी को वहां छोड़कर चले गए। लक्ष्य वरुण के पास सोने चला गया। रुबी तो चल, मैं आती हूं, कहते हुए प्रिया कुछ ही दूर खड़ी पार्थ की तरफ चली गई। छत के दीवार के पास खड़ा पार्थ सामने खाली पड़े आसमान को देख रहा था। प्रिया आई और दीवार से पीठ लगाकर उसके बगल में खड़ी हो गई और कहा, सो फाइनली तुमने मान लिया कि तुम्हें उससे प्यार है। उसे भी है मुझसे, लेकिन कहेगी नहीं। मेरी परवाह करेगी लेकिन जताएगी नहीं। मेरी आंखों में नमी देखकर पलकें झुका लेगी, लेकिन उस नमी की वजह नहीं पूछेगी। पार्थ ने सामने देखते हुए इमोशनल होते हुए कहा, तुम्हें कैसे पता? I mean, उसने बताया तुम्हें? पार्थ की बात सुनकर प्रिया ने हैरानी से पूछा। उसके बताए बिना भी सब नजर आ रहा है प्रिया दी, और सबूत है उसके कानों में पड़े वो झुमके जो 5 साल पहले मैंने खरीदे थे। कोई भी लड़की इतनी मामूली सी चीज को अब तक संभाल कर क्यों रखेगी? 5 साल पहले जब वो बिना मुझसे मिले चली गई, तब लगा जैसे कोई अपना हमेशा हमेशा के लिए चला गया है। सोचा धीरे धीरे सब भूल जाएंगे उसे, सोचा वो अपनी जिंदगी में खुश होगी। लेकिन आज जब 5 साल बाद उसे देखा तो एहसास हुआ कि वो अब भी वही है, और शायद मैं भी। कुछ नहीं बदला है। उसकी आंखों में अपने लिए वही बेचैनी देख रहा हूं मैं। कहते कहते पार्थ का गला रुंध गया, जिसे प्रिया महसूस कर रही थी। उसे पार्थ को ऐसे हाल में देखकर बहुत बुरा लग रहा था। पार्थ की आंखों में नमी तैरने लगी और वो आगे कहने लगा, उसके बाद कभी कोई चेहरा इन आंखों में उतरा ही नहीं, कभी कोई इतना पसंद आया ही नहीं कि मैं उसे भूल सकूं। 5 साल कब गुजरे आप लोगों को पता ही नहीं चला, लेकिन उस इंसान के लिए 5 साल बहुत लंबा वक्त होता है, जो किसी के बारे में सोचते हुए हर रोज जीता है और मरता है। मैं चाहकर भी ये सब साहिबा से नहीं कह सकता, क्योंकि मैं जानता हूं वो कभी हाँ नहीं कहेगी। ना ही मैं ये पल्लवी दी को कह सकता हूं, क्योंकि वो अगर समझती तो शायद 5 साल पहले ही समझ जाती। प्रिया ने पार्थ को आज से पहले इतना इमोशनल नहीं देखा था। उसने पार्थ के कंधे पर हाथ रखा और कहने लगी, किस्मत ना बहुत कुत्ती चीज होती है पार्थ, ये कभी भी पलट सकती है। तुम्हारा और साहिबा का मिलना कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। क्या पता किस्मत एक बार फिर तुम्हें मिलाना चाहती हो। ये झूठी तसल्ली मैं खुद को हजारों बार दे चुका हूं प्रिया दी। इनसे सिर्फ दिल बहलाया जा सकता है, हकीकत नहीं बदली जा सकती। साहिबा और मेरा मिलना शायद किस्मत में हो,
पर वो खुद किस्मत के खिलाफ खड़ी है। पार्थ ने कहा तो प्रिया खामोश हो गई। प्रिया जानती थी पार्थ जो कह रहा है वो सब सच है। पल्लवी के रहते साहिबा कभी भी पार्थ के प्यार को नहीं अपनाएगी। प्रिया कुछ देर वहीं खड़ी रही और पार्थ से जाकर सो जाने को कहा। अगली सुबह सभी जल्दी उठ गए। फेरों का मुहूर्त दोपहर 2 बजे था, इसलिए सभी तैयारियां सुबह ही कर दी गई। पार्थ, लक्ष्य, वरुण एक ही कमरे में रुके थे। वरुण तैयार होकर नीचे चला आया और शादी के कामों में हाथ बटाने लगा। लक्ष्य बाथरूम में था और पार्थ नहाकर आ चुका था। वो कमरे में शीशे के सामने खड़ा तैयार हो रहा था। तभी साहिबा ने अंदर आते हुए कहा, लक्ष्य वो मैं। पार्थ को वहां देखकर आगे के शब्द साहिबा के गले में ही अटक गए। पार्थ पलटा। जब उसने साहिबा को देखा तो बस देखता ही रह गया। क्रीम रंग के लहंगे में वो बहुत सुंदर लग रही थी। साहिबा के लहंगे से हटकर पार्थ की नजरें साहिबा के कानों पर चली गई, जिनमें आज भी वही झुमके थे जो पार्थ ने खरीदे थे। साहिबा से बात करने के इरादे से पार्थ जैसे ही उसके पास आया, साहिबा वहां से चली गई। पार्थ उसे जाते हुए देखता रहा और मन ही मन कहा, आखिर क्यों भाग रही हो मुझसे साहिबा। साहिबा ने पलट कर नहीं देखा तो पार्थ खुद ही वापस जाने के लिए पलट गया। चलते चलते साहिबा रुकी और पलट कर जाते हुए पार्थ को देखकर मन ही मन कहने लगी, मैं तुमसे नहीं पार्थ, अपने अतीत से भाग रही हूं। नहीं चाहती वो एहसास फिर से जिंदा हो। सभी मेहमान आ चुके थे और नीचे जमा थे। साहिबा भी नीचे चली आई। पल्लवी ने भी आज क्रीम रंग की साड़ी पहनी थी, जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। साहिबा, पल्लवी, रुबीना और प्रिया चारों ने साथ में कई सेल्फियां ली। सभी शादी का लुत्फ उठा रहे थे। पार्थ साहिबा को असहज नहीं करना चाहता था, इसीलिए उससे दूर रहा ताकि वो शादी को एंजॉय कर सके। लेकिन यहाँ साहिबा की नजरें बार बार किसी को ढूंढ रही थी। रुबीना ने देखा तो फुसफुसाकर कहा, पार्थ को ढूंढ रही हो? नहीं, मैं क्यों किसी को ढूंढूंगी। साहिबा ने कहा जैसे किसी ने उसकी चोरी पकड़ ली हो। अरे साहिबा, कैसी हो बेटा? इतने सालों में कहाँ थी? उस दिन शादी से भी अचानक चली गई। पल्लवी के पापा ने आकर साहिबा से कहा। ठीक हो अंकल, उस दिन किसी जरूरी काम से निकलना पड़ा। साहिबा ने कहा। कोई बात नहीं, घर कब आ रही हो? पल्लवी के पापा ने जैसे ही पूछा, साहिबा खामोश हो गई। तभी पास खड़ी पल्लवी आई और कहा, ये भी कोई पूछने की बात है? इसका अपना घर है, ये जब चाहे आ सकती है। क्यों साहिबा? हाँ हाँ अंकल, जरूर। साहिबा ने कहा। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या कहे। अच्छा, तुम सब एंजॉय करो, मैं चलता हूं, कहकर पल्लवी के पापा वहां से चले गए। उनके जाते ही साहिबा भी जाने लगी तो पल्लवी ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका और कहा, साहिबा। साहिबा पल्लवी के सामने आ खड़ी हुई तो पल्लवी कहने लगी, मम्मी पापा अक्सर तुम्हारे बारे में पूछते रहते हैं। आज भी वो तुम्हें अपना बेटी जैसा मानते हैं। उस दिन जब तुम अचानक चली गई तो किसी को अच्छा नहीं लगा। ऊटी वापस जाने से पहले मम्मी पापा के घर जाओगी तो उन्हें अच्छा लगेगा। कोशिश करूंगी, कहकर साहिबा वहां से चली गई। पल्लवी ने महसूस किया कि साहिबा अब पहले से बहुत कम बोलने लगी है। अधिकतर समय वो चुप ही रहती थी। कोई कुछ पूछ भी लेता था तो हाँ ना में बस जवाब दे दिया करती थी। हमेशा चहकने वाली, सबसे बातें करने वाली साहिबा को खामोश देखकर आज अच्छा नहीं लग रहा था। इन सबके पीछे कहीं ना कहीं पल्लवी भी थी और ये बात हमेशा पल्लवी को परेशान करती थी। अश्विनी के बुलाने पर पल्लवी उसकी तरफ चली गई। बारात आ चुकी थी। सभी बारातियों के स्वागत में लग गए। रुबीना, लक्ष्य और साहिबा साथ साथ थे। प्रिया को उसके घर वालों और बाकी रिश्तेदारों ने घेर रखा था। पल्लवी अश्विनी के साथ थी
और पार्थ इन सब से अलग थलग वरुण के साथ काम में लगा हुआ था। बारात में आए कुछ लड़कों में से एक लड़के की नजर साहिबा पर थी। रुबीना ने देखा तो साहिबा के कंधे को अपने कंधे से टकरा कर कहा, यार ये ब्लैक शर्ट वाला तो लगता है तुझ पर फिदाई हो गया है। देख कैसे देख रहा है। देखने दो, जब मन भर जाएगा तो देखना बंद कर देगा, साहिबा ने शांत स्वर में कहा। यार साहिबा, तेरी लाइफ में कोई एक्साइटमेंट ही नहीं है। पहले तो तू ऐसे बिल्कुल नहीं थी। रुबीना ने उसकी तरफ पलट कर कहा। वक्त के साथ सब बदल जाता है रूबी, बी मैच्योर, साहिबा ने कहा। रुबीना फिर से शादी के रस्म में देखने लगी और लक्ष्य प्यार से उसे देखने लगा। आज उसे रुबीना कुछ ज्यादा ही क्यूट लग रही थी। लक्ष्य को रुबीना की ओर देखता पाकर साहिबा मुस्कुरा उठी। शादी संपन्न हुई। सबने खाना खाया और उसके बाद विदाई हुई। प्रिया विदा होकर जाने लगी। वो सबसे मिली और आखिर में साहिबा से आकर कहा, कल सुबह मैं और मेहुल वापस आ रहे हैं। मैंने अपने हनीमून के साथ साथ हम सब दोस्तों का ट्रिप भी प्लान किया है। हम सब मनाली घूमने जा रहे हैं। प्रिया, मुझे ऊटी वापस जाना है, साहिबा ने कहा तो उसने उसका हाथ अपने सर पर रखते हुए कहा, तुझे मेरी कसम है, जब तक मैं वापस ना आऊं तब तक तू कहीं नहीं जाएगी। कसम देने के बाद साहिबा को प्रिया की बात माननी पड़ी। प्रिया विदा होकर वहां से चली गई। बाकी सब घरवाले भी यहां वहां बैठकर सुस्ताने लगे। पल्लवी के पापा ने कहा, इसीलिए पल्लवी ऊपर आकर अपना और अश्विनी का बैग जमा करने लगी। ध्रुव भी वहीं था। कुछ देर बाद साहिबा आई और कहा, तुम जा रही हो? हाँ, मम्मी पापा चाहते हैं कि मैं और अश्विनी 2 दिन उनके साथ रहें। उसके बाद तो आगरा जाना ही है, पल्लवी ने मुस्कुराकर कहा। कैसी चल रही है तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी? साहिबा ने बैठते हुए कहा। परफेक्ट, अश्विनी बहुत अच्छे हैं, हर बात समझते हैं, सपोर्ट करते हैं, पल्लवी ने कहा। तो साहिबा को तसल्ली हुई कि पल्लवी अपनी जिंदगी में बहुत खुश है। मम्मा, बड़ी हमारे साथ क्यों नहीं जा रही है? क्या हम इनको अपने साथ घर नहीं ले जा सकते? ध्रुव ने पूछा। ध्रुव, तुम्हारी बड़ी तुमसे मिलने दिल्ली वाले घर में आएगी, कहते हुए पल्लवी साहिबा की तरफ देखती है और कहती है, आओगी ना साहिबा? साहिबा ने असमझ की स्थिति में कहा, ऐसे नहीं, वादा करो ऊटी जाने से पहले एक बार तुम घर आओगी हम सबसे मिलने। पल्लवी ने अपना हाथ साहिबा की तरफ बढ़ाकर कहा। साहिबा कुछ देर खामोशी से पल्लवी को देखती रही और फिर अपना हाथ उसके हाथ पर रखकर कहा, मैं जरूर आऊंगी। साहिबा ने कहा तो पल्लवी अपना बैग पैक करने लगी। वो खुश थी कि धीरे धीरे ही सही उसके और साहिबा के बीच की दूरियां अब कम हो रही है। शाम के समय पार्थ ने आकर गाड़ी लगाई। पार्थ के मम्मी पापा आकर गाड़ी में बैठ गए। अश्विनी और पल्लवी भी सबसे मिलकर अपनी गाड़ी की तरफ जाने लगे। चलते चलते ध्रुव ने पल्लवी का हाथ छोड़ा और साहिबा की तरफ आकर उसे नीचे झुकने का इशारा किया। साहिबा नीचे झुकी तो ध्रुव ने उसके गाल पर किस किया और अपना चश्मा ठीक करते हुए कहा, अपना प्रॉमिस याद रखना बड़ी। बदले में साहिबा ने उसे गले लगाया और मुस्कुराकर कहा, जरूर। अश्विनी, पल्लवी और ध्रुव अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गए। जाने से पहले पार्थ ने एक नजर साहिबा को देखा। दोनों की आंखों में खालीपन पसरा था। अपने पापा की आवाज देने पर पार्थ वहां से चला गया। गाड़ी में बैठते हुए उसने आंखों पर चश्मा लगा लिया। उसके पापा ने देखा तो कहा, अरे बेटा, ये चश्मा क्यों लगाया है? सामने से मिट्टी उड़कर आंखों में आ रही है पापा, पार्थ ने कहा, जबकि वजह कुछ और ही थी। उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी और साइड मिरर में देखने लगा, जिसमें उसे साहिबा दिखाई दे रही थी और धीरे धीरे वो उसे खुद से पीछे छोड़ते जा रहा था। हम फिर मिलेंगे कहानी के अगले भाग में। सुनते रहिए मेरे साथ तेरे इश्क में। बाय बाय।